आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये उनकी मुसीबतें अभी घटी नहीं है, अभी और एक पहाड़ बाकी है क्योंकि वहां पर स्लैम लेकर आ चुकी है सीधे टीम आईएमएफ उन बचे कुछ फिनिशेस को अपने नाम सिक्योर करने के लिए। ट्रेबल्स के नाम पर मोलोटॉव फेंकी गई है, जीने को पूरी तरह से क्लियर आउट कर लिया एंड दे आर रियली ट्राइंग टू एग्रेस ओवर द रिमेनिंग प्लेयर्स क्योंकि उनको पता है यहाँ पर बहुत अच्छा खासा डैमेज आया। फिनिश स्पीड लगातार हमने चलती देखी, लेकिन नीचे मौजूद नॉकआउट प्लेयर वो अब फाइनली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। शत्रु टीम के खिलाड़ी समझ चुके हैं एटलीस्ट 2 प्लेयर्स तो डेफिनेटली ऊपर होंगे। हर एक एंगल से वो ग्रेनेड्स बिछाए जाएंगे, 2 प्लेयर्स पुश कर सकते हैं, 2 प्लेयर्स ग्रेनेड कर सकते हैं। जीने से वो जो मेन क्रूशियल एंगल होता है उसको यूटिलिटी के थ्रू ब्लॉक आउट किया जा सकता है एंड साथ साथ ही साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऐसा ग्रेनेड भी डाला जा सकता है जिससे डाउन निकल जाए एंड लीजिए वो आया भी यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग वो टीपीपी के साथ बैठे हैं जीने पर, क्या वो उस स्ट्रॉन्ग व्यू का इस्तेमाल कर पाएंगे? लेकिन चलिए एक और ग्रेनेड बाहरी डैमेज लेकर आएगा एंड नाउ ही हैव टू थ्रो अ ग्रेनेड टू क्योंकि अब उनके पास वही कुछ समय है जिसके अंदर उन यूटिलिटीज का या तो वो इस्तेमाल करके अपने आप को बचा कर रख ले या फिर उस मौके को खोकर यहाँ पर लॉबी पहुंचते नजर आए। फिलहाल के लिए प्रयास तो इस टीम ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन टीम शॉक अगर यहाँ पर वाइप आउट होगी तो उसमें कोई भी शॉक होने वाली बात नहीं रहेगी क्योंकि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ओवरवेल्म हो चुके हैं, वो पावर कर लिए गए हैं। हालांकि मैं देखना चाहता ये भी हूँ कि आईएमएफ का कौन सा खिलाड़ी वो प्रयास करेगा आगे बढ़ने का क्योंकि लगातार थ्रोएबल्स का प्रयास वो जारी है। अभी भी मुझे हाथों में ग्रेनेड नजर आ रहे हैं, जस्ट अभी फर्स्ट एड अप्लाई हुआ था लेकिन इतने अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। एक और ग्रेनेड आएगा लेकिन शुभम खुद के ही ग्रेनेड का शिकार बनेंगे, लेकिन आगे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग उनको टेक डाउन कर लिया जा सकता था। वो खिलाड़ी मिस आउट कर गए उतने अच्छे चांस को एंड लीजिए एक्स स्ट्रॉन्ग कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। रहा हूं कि शुभम वो क्या नशे कर कर आए थे, लिटरली खुद के ऊपर ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर लिया। अगर कोई और साथी नजदीक होता तो शायद वो भी उसको साथ में लेकर डाउन हो जाते एंड दैट कैन बी अ रियली गुड चांस फॉर ओपोनेंट्स। एंड क्या पता उन्होंने वो आपकी हाईलाइट अपलोडेड है जहां पर आपको एक बेहतरीन कास्टिंग देखने को मिली भी आपकी क्लब के ऊपर, तो आपको अच्छा लगेगा भी ऑब्वियसली को भी स्पॉट लेके अकेले खिलाड़ी बचे हैं पीछे जो छूट गए, अपने साथी को छोड़ कर बाकी खिलाड़ी आगे निकल गए एंड उसी चीज का फायदा उठा खिलाड़ी। लेकिन उनकी किस्मत जो है काफी ज्यादा खतरनाक मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि उनके लगभग सभी प्लेयर समाप्त हो चुके हैं, इकलौते प्लेयर बचे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी ओर स्लैमन लेकर कैप वो आगे आना चाहते हैं, उनके साथ ही वो टिक डाउन हो चुके हैं। शुभम वो भी कोशिश कर रहे हैं विंडो के थ्रू वो एक पैनिक स्पॉट फाउंड करें जिस पर वो खिलाड़ी टिका हो एंड टिक डाउन हो जाए। यहां से वाइप आउट करने का पूरा प्रयास पीएलएस फाइटर्स को, लेकिन ये ग्रेनेड शानदार रहेगा, जानदार रहेगा, टेक डाउन निकालेगा, कंफर्मेशन वो सिक्योर होगा एंड डेफिनेटली ये क्या स्लैमन था। यहां पर वो खिलाड़ी आए एमहॉक ई-स्पोर्ट्स के एंड डेफिनेटली दे हैव क्रिएटेड अ chaos इन दिस फाइट। वो करो हाथ जोड़ के मैं अनएक्सपेक्टेडली आए किसी और टीम के खिलाड़ी होते हुए भी एंड इस तरह आकर दोनों ही प्लेयर्स ने चोक किया कि मेरी हंसी वहां पर छूटने वाली थी। लेकिन चलिए एट द एंड कैफ उन्होंने वो सिचुएशन संभाला एंड ही इज गुड टू गो फॉर द रिवाइवल। आई गेस वो उन पॉट आपसे छिन जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान तभी आता है। लेकिन दूसरी ओर कैफ उस स्प्लेंडर वाली सिचुएशन में यहाँ पर दोबारा से गलतियां करना नहीं चाहेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने इस एक फाइट में पैनिक होकर गलती कर दी थी एंड वो अब डेफिनेटली चाह रहे हैं कि वो थोड़ा कामली फाइट को हैंडल करें। संभाला गया जो नजदीक आया चार्जिन था एंड अब रिवाइवल में आदि वो शानदार प्रयास उन्हीं का रहेगा। इन्फिनिटी उनकी बात करें, उनके हाथों में ग्रेनेड दागा गया, ये क्रूशियल ग्रेनेड शायद वो ग्रेनेड बन सकता है जिसके थ्रू जो WWCD है वो सिक्योर हो जाए, लेकिन नहीं वो फिर से बच गया खिलाड़ी। लेकिन इस बार शायद बच पाना मुश्किल है। लीजिए प्रहार होगा, वो तो मैं खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।